अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS411 असाइनमेंट 2 सेमेस्टर फॉल 2025 CS411 की असाइनमेंट 2 है। और इसकी लास्ट डेट 20 नवंबर है। 20 नंबर की असाइनमेंट है, ये आपकी सेकंड असाइनमेंट आई है। ठीक है, इस असाइनमेंट के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। इसके दो तरीके हैं इंस्टॉल करने के। पहला तरीका ये है कि आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। आपको बहुत सारी इजीली 2 से 5 मिनट की वीडियो मिल जाएंगी, आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेंगे। ये तो पहला तरीका है। दूसरा ये है कि यहाँ पर आपके टीचर ने एक लिंक दिया है, इसको आपने किसी भी ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करना है, जहाँ पे आपका LMS लॉगिन होना चाहिए। जब आपका LMS लॉगिन होगा, इस लिंक को आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये एक डॉस की फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आपके टीचर ने सिखाया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल होता है। तो आप पहले तरीके पे अमल कर लें तो सबसे बेहतर है। बाकी मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। इस असाइनमेंट में आपने करना क्या था, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट देख लें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, डेवलप अ सिंपल विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। ठीक है, एप्लीकेशन कंटेनिंग अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दिस एप्लीकेशन विल हैव 2 फाइल्स। एक इसमें XML की फाइल होगी, दूसरा .CSS की फाइल होगी। ठीक है, ये आपने जमा करवाना है इनका कोड, .XML का कोड, .CS का कोड। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट थी जिसमें ये सारा कुछ आपके टीचर ने बताया हुआ है। और ये CS की फाइल के अंदर की कुछ रिक्वायरमेंट हैं। और ये फार्मूला दिया है, या तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं या फिर ये वाला यूज़ कर सकते हैं, डिवाइडिंग टोटल अमाउंट बाय 40। ठीक है, और मज़ीद अगर हम बात करें, यहाँ पर आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए। आपके टीचर ने बोला है सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, इसके बाद हम असाइनमेंट तैयार करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो उम्मीद है कि आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। चले सबसे पहले आउटपुट देखते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट करें, ये रन हो रहा है। चलें जी, ये हमारा अच्छा, आपके टीचर ने क्लियरली बोला है कि यहाँ पे डू नॉट इंक्लूड आउटपुट स्क्रीनशॉट इन योर सॉल्यूशन। मतलब अपने आंसर में आपने जस्ट जो है वो .CS फाइल का कोड और .XAML का कोड देना है, और आपने जो है वो आउटपुट का स्क्रीनशॉट नहीं देना, आउटपुट बस आपने चेक करनी है। चलें, आपके टीचर के साथ ही मैं मैच करता हूँ। इसका लेबल मैंने VUID से रखा है, आप चाहें तो लेबल असाइनमेंट नंबर 2 रख लेना। लेबल मैं कोड के अंदर बता दूंगा कैसे बदला जाता है। यहाँ पे हम करते हैं 45,000, और यहाँ पे आपके टीचर ने लिया था 15,000, और यहाँ पे उन्होंने लिया था 40,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ही हम कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर तो हमारी ज़कात अमाउंट 2500 आती है तो इट्स मीन हमारा जो है वो प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, अगर नहीं आती सही तो फिर मतलब इसमें प्रॉब्लम है। ये देखें, यूर ज़कात अमाउंट इज़ 2500, इट्स मीन हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ओके है। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। आपने सबमिट क्या करवाना है वो बात आपको गाइड कर देते हैं। ये तो बनाने का तरीका भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखें ना, ये 2 फाइलें हैं। ठीक है, इनको आप कर लेंगे यहाँ से कॉपी। ठीक है, एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे, इधर ला के इसको पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद होता है कि आपने ऊपर ये ज़रूर लिखना होता है कि मेरी कौन सी असाइनमेंट है, ये वो। तो यहाँ पे ला के मैं इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने देना है XML का कोड, और हमने देना है CS का कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोड को कॉपी करेंगे, इसके साथ भी लिख देंगे कि ये कोड है, इसके साथ भी लिख देंगे कि ये कोड है, इसको आप काट देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे जनाब आप यहाँ पे कलर दे लें कोई भी। अब XML का कोड है और यहाँ पे आपका हो गया .CS का कोड। ठीक है, ये आपने अपनी असाइनमेंट जमा करवानी है। अब मुकम्मल बनानी सिखा देता हूँ मैं आपको। जब आपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने इंस्टॉल कर लिया है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे शुरू से। ठीक है, ये मैंने इसको क्लोज किया, और यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ विजुअल स्टूडियो। फॉर एग्जांपल आपने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है,
ये रहा, मैंने 2022 जो है वो यूज़ करता हूँ और ये मुझे बेहतरीन लगा, सो मैं यही यूज़ करता हूँ। आप भी चाहें तो 2022 डाउनलोड कर लेना। वैसे मैंने असाइनमेंट 1 के अंदर बताया भी हुआ है कैसे डाउनलोड होता है, आप वो वीडियो भी देख लेना जो आपकी अभी गुजरी है असाइनमेंट। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सर्च करेंगे WPF, ठीक है। WPF आप सर्च करेंगे, आपके पास जो है जब ये वाला आ जाए ना WPF.NET फ्रेमवर्क, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट आता होता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये आपने देख लेना है विजुअल बेसिक विंडोज डेस्कटॉप वाला नहीं आपने करना, ये वाला करना है जिसमें C# विंडोज और डेस्कटॉप हो, ठीक है। तो चलें, मेरे पास ये है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा एक मिनट वेट करें आप, यहाँ पे WPF एप्लीकेशन है और ये भी WPF एप्लीकेशन है और यहाँ पे मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कौन सा करना है। ये वाला आपने करना है, ठीक है, सॉरी वो वाला नहीं करना था, आपने ये वाला करना है, ठीक है। WPF.NET फ्रेमवर्क जिसके साथ लिखा होगा ये जो है, ठीक है, उसमें C# भी है और XML भी है, ठीक है। चलें, मेरे पास ये है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा किस लोकेशन में आप प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लें। मेरे पास CS411 का एक फोल्डर बनाया हुआ है, मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का कोई भी नाम रख लें, इसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा चलें जी, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, थोड़ा वेट करें। जी यहाँ पर ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये मेन विंडो डॉट XML जिसको हम CS का कोड भी कहते हैं और ये आपका XAML का कोड है, ठीक है। सो इन दोनों को हमने लिखना है, ठीक है। तो सो कैसे लिखेंगे मैं आपको अभी यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। ये यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह का इशू आए ना, यानी कि इस तरह से आ जाए तो परेशानी होता है, ये एरो होता है, इस पे बैक क्लिक करेंगे तो आप इस पे आ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें आ जाएंगे। अब मैं आपको कोड की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहला कोड आपने कहाँ पे लिखना है, इसको मैं थोड़ा सा अबाव कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये आपकी कौन सी XML फाइल, ये देखें मैंने XML फाइल का यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। अच्छा अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंजिंग, चेंजिंग में आप ये कर सकते हैं भाई, यहाँ पे अपनी VU ID डाल सकते हैं, ठीक है। चेंजिंग में आप यहाँ पे अपनी VU ID लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल में अगर किसी ने VU ID अपनी डाली ना, तो याद रखिएगा इन दो के दरमियान लिखना है, ये इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान VU ID आए। अगर आपने इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म किए तो ये फिर टाइटल नहीं लेगा एज इसको, ठीक है। तो टाइटल के लिए ज़रूरी है कि ये आपके, ये देखें इसको मैं रिमूव करूँगा, ये हाइट वाला भी इधर से वो हो जाता है फिर, ठीक है, वो इसको भी ले लेगा तो आपका सारा ख़राब हो जाना है। सो अगर आपने चेंज करना हुआ यहाँ पे टाइटल में अपनी VU ID ले लेना, बाकी सेम लिख लेना, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये टेक्स्ट बॉक्स में भी अपनी VU ID यहाँ पे शुरू में डाल सकते हैं, सो वो आप चाहें तो कर सकते हैं। अब ये XML का कोड है भाई, इसको लिखें, एज इट लिख लें, ठीक है। ये छोटा सा कोड है 52 लाइंस का। उम्मीद है कि आपने ये कोड लिख लिया होगा। सबसे पहले आपने रन करके देखना है, उसके बाद सबमिट करवाना है। चलें मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के हमारी XML फाइल के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलें जी हम चलते हैं दूसरी विंडो के अंदर, ये रही हमारी विंडो, तो इसमें मैं इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ से पता चलता है मेन विंडो डॉट XML फाइल है, Ctrl+A करके पहले वाले को, फिर ऊपर Ctrl+V दबा देंगे तो वो पहले वाले के ऊपर ही पेस्ट हो जाएगा। ये देखें हमारी विंडो आ गई। अब हम दूसरी विंडो में कोड पेस्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी विंडो हमारे पास कौन सी है यहाँ पर, ये तो हो गया ना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर था ये, सॉरी ये हो गया, और ये वाला कोड, ठीक है। इसमें हमने CS का कोड लिखना है। CS का कोड भी अब मैं दिखा दूंगा। ये अब आपने जब कोड लिख लिया, आपने अभी इसको यहाँ पे लिख के रखना है, ठीक है। इसको अभी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि हो सकता है आपके पास अभी एरर आए। MS वर्ड में नहीं पेस्ट करना, अभी मैं बता दूंगा जब पेस्ट करना हुआ। ये आपका दूसरा कोड है, इसको भी लिखें आप लोग, ठीक है। ये है आपका .CSS वाला कोड, ठीक है।
उम्मीद है कि आप इस कोड को भी लिख रहे होंगे। ये जहाँ पे आ रहा था मैंने इसको कर दिया है, ठीक है। चलें जी, उम्मीद है कि आपने ये कोड भी लिख लिया होगा। इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पर हमारी जो ये देखें XML.cs वाली फाइल में जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और Ctrl+S दबा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर जो है ये वाला स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इससे हमारा चेक होगा कि ये दोनों कोड हमारे ठीक हैं या नहीं है, फिर आपने सबमिट करवाने हैं, ठीक है। तो चलें थोड़ा वेट करते हैं, अभी ये रन हो रहा है। जैसे ये रन होगा हम आउटपुट आपकी यहाँ पे टीचर के साथ मैच कर लेंगे। मैं ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ, मैं दोबारा से आपको मैच करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलें यहाँ पे नीचे ये रही आपके टीचर की आउटपुट और ये अभी हमारा जो अभी प्रोग्राम रन हुआ है 45,000 था और यहाँ पे 15,000 था। मैं दिखा देता हूँ आपको, वेट करना बस। यहाँ पे 14,000 था, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे 45,000 और 15,000 और 40,000, ठीक है। इसके बाद हमारी 2500 जो है वो यहाँ पे ज़कात आ रही है, ये देखें, ठीक है। इट्स मीन हमारा प्रोग्राम ओके है। आपको भी जब यहाँ पे यकीन हो जाए कि आपका प्रोग्राम ठीक है तो आपने ये मेन विंडो डॉट XML वाला कोड यहाँ से उठाना है और यहाँ पे XML वाले में ला के पेस्ट कर देना इस तरह से। ये हो गया आपका XML। इधर भी मैं कोड दिखा देता हूँ, आपने यहाँ पे भी देख लेना है, ठीक है। और ये आपका CS का कोड है, तो इसको हम यहाँ पे CS वाली फाइल में नीचे पेस्ट कर देंगे। सिंपल है, ठीक है। आपकी असाइनमेंट अब तैयार है, आपने सबमिट करवानी है। अगर कोई स्टूडेंट बाय चांस उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल हो रहा तो वो भाई जस्ट कोड लिख के इस तरह से सबमिट करवा दे, तब भी मार्क्स उसको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ क्या चेंज करना है आपने। ये यहाँ पे हेडिंग देनी है .xml कोड और यहाँ पे आपने ये कोड लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आप चाहें तो आईडी लिख सकते हैं। टाइटल आप कोई भी रख सकते हैं, आपके टीचर ने ये कंपलसरी नहीं कहा कि यही लिखना है, आप अपनी आईडी भी रख सकते हैं अगर चाहें तो, वरना ये भी रख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप चलें यहाँ पे इस कोड को लिखते जाएं, वीडियो रोक के आपने कोड लिख लेना है या मैच कर लेना है। अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है कहीं मिस्टेक लगे आपको तो इसको मैं अगर रीडिंग मोड में करूँ तो फिर आपको अच्छा नज़र आएगा। चलें रीडिंग मोड में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। वीडियो लेंथी हो रही है, सो चलें करते हैं, कोई बात नहीं। लिख लें इस कोड को भाई, लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनाब यहाँ पे .css फाइल का कोड, ठीक है। CS फाइल का कोड आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें अगर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम थी लिखने में। उम्मीद है कि आप ये कोड सारा लिख चुके होंगे। बस यही थी आप लोगों की असाइनमेंट, इसको जमा करवाएं अपने टीचर को। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।